Hello, welcome and very good evening to all. This is the weekly analysis program और आज डेट है 6 नवंबर 2022 और देखते हैं कि वीकली एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे या फिर वीकली बेसिस पे हम किस तरह से मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, किस तरह से आने वाले वीक में इस वीक में ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि टुमारो इज़ द ट्रेडिंग डे, बट यू शुड रिमेंबर दैट 8 को गुरु नानक जयंती है। आई थिंक इट्स ऑन so tomorrow is the 7th and it's 8th on Tuesday. So Tuesday को गुरु नानक जयंती है जिसके उपलक्ष्य में एक हॉलीडे होगा मार्केट में. सो वी विल क्लोज आवर most of the running positions tomorrow at least. So I would not advise you to go long without considering these holidays. So अभी market is still होवरिंग अराउंड. एक आप देख रहे होंगे कि वीकली कैंडल जो क्रिएट हुई है, लास्ट वीकली कैंडल क्रिएट हुई है, कंप्लीट डोजी कैंडल विच इज़ काइंड ऑफ इनडिसाइसिव कैंडल ऑन अपर साइड, राइट. मार्केट का लास्ट हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे वीकली बेसिस पे तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा हेयर ऑन दीज बेसिस. हाईएस्ट पॉइंट बनता है स्विंग हाई लगभग 41,829 यानी कि 41,830 के आसपास, विच इज़ ऑलरेडी मार्क्ड हियर, राइट. एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी दिख रहा होगा. फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप और काइंड ऑफ ट्रिपल टॉप. Market sentiments are quite bullish at the moment. Market is not ready to give up very soon, considering a different companies result and also the result season of Indian market and also in US market, the major market is. सो अभी SBI का रिज़ल्ट आया है, ठीक ठाक रिज़ल्ट था और मतलब ठीक ठाक क्या उसको अच्छा ही रिज़ल्ट कहेंगे. और HDFC का भी रिज़ल्ट, HDFC बैंक का स्पेशली बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया. तो उसको कंसीडर करते हुए बैंक निफ्टी लेवल पे जो हम मेजर हमारा ट्रेडिंग इंडेक्स है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, इसके अलावा निफ्टी में. सो दिस बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू बी बुलिश एटलीस्ट टुमारो, कंसीडरिंग SBI and HDFC Bank results, but I'm not advising you to just go on one way with calls, right. So considering on अगर इंट्राडे बेसिस पे आप कंसीडर करेंगे तो सिर्फ कॉल लेके हम ट्रेड नहीं कर सकते. और एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मार्केट इज़ होल्डिंग दीज लेवल्स at least 41,000 and till the time it is holding not even this, अगर कहें तो 40,800 के लेवल को मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट कुछ वीक से एटलीस्ट 2-3 वीक से डिफेंड कर रहा है, राइट. अगर आप लोअर एंड पे देखेंगे लोज हेयर ऑन these numbers, जब मैं इन नंबर्स के आसपास चार्ट को फ्रेम करूँगा. सो दिस इज़ द करंट वीक, लास्ट वीक लो इज़ 4872, दिस इज़ 4839 एंड दिस स्विंग लो इज़ 39. सो एटलीस्ट 2 वीक्स से, पिछले 2 हफ्तों से 40,800 के लेवल को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहा है बैंक निफ्टी. So as of now on weekly basis and even on daily basis, this is going to be the strongest support for Bank Nifty, 40,800. Even 40,850 is going to be the strongest support for Bank Nifty. So we'll mark it with the green zone, right.
आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू, मैं एक चीज़ आपके लिए ये भी सजेस्ट करूँगा, टू लुक एट द पिक्चर ऑन अ लिटिल बिट लॉन्गर टाइम फ्रेम. सो अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप कंसीडर करेंगे तो इसके 2008 के जो टिप थी वहाँ से और इसकी लास्ट स्विंग टिप जो है 41,800, और ये एक राइजिंग वेज पैटर्न जो बन रहा है इसको भी कंसीडर में हमें रखना चाहिए. सिर्फ बुलिश बुलिश चिल्लाने से कुछ नहीं होता है. सो इसको भी हमेशा अपने कंसीडरेशन में रखना चाहिए. और ये ट्रेंड लाइन विच इज़ लाइक दिस ट्रेंड लाइन इज़ गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस. हालांकि काफ़ी ऊपर होगा, ये 4400 के ऊपर की एक ट्रेंड लाइन है, बट considering the kind of bullishness in market, this is not very far from these levels. और बैंक निफ्टी में I hope you are aware of the move when bank nifty is ready to go anywhere, either on upper side or on downside. It can make such kind of candles like this, like this, right? So bank nifty can make these kind of candles, like these candles. So this is not very much astonishing fact for bank nifty, at least ये bank nifty के लिए बहुत impossible level नहीं है, और ये इसको सिर्फ एक कैंडल में भी कर सकता है, considering different facts in Indian markets especially. So I'm not going to tell you that this is very near target for us, but it's still we should take consideration of this to be the major resistance. This trend line, ये ट्रेंड लाइन एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह. चलिए इसको एक रेड लाइन से इंडिकेट कर देते हैं सो दैट खतरे की घंटी हमें यहाँ पे दिखे. एक राइजिंग वेज पैटर्न में आपको मालूम ही होगा टेक्निकल एनालिसिस के दौरान, जो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस है उसके तहत अगर हम किसी राइजिंग वेज को ट्रेड करते हैं तो एक बेयरिश सेंटिमेंट के साथ, या फिर फॉलिंग वेज को ट्रेड करते हैं तो एक फॉलिंग वेज को ब्रेक करते हैं स्पेशली अपर साइड, तो एक काफ़ी अच्छा अपर साइड में मूव देख सकते हैं. सो वेज पैटर्न आप अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की कोई अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू टू लर्न एटलीस्ट स्टीव निसन की कैंडल स्टिक पैटर्न है, और टेक्निकल एनालिसिस बाय जोसेफ मर्फी. आई थिंक yes, this is one of the best book written on technical analysis. Traditional books, one of the best. I would recommend you to these two books, Japanese Candlestick by Steve Nissen, and also Technical Analysis by Joseph Murphy. So ये दो बुक्स हैं काफ़ी अच्छी, जिसे आप पढ़ सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को शार्पन करने के लिए. और चलिए देखते हैं मार्केट में कुछ अदर लेवल्स. बट यू शुड रिमेंबर द थिंग कि इन लेवल्स को मार्केट में 41,500 ऑन डेली बेसिस. नाउ लेट्स कम टू द डेली बेसिस. दिस इज द डेली चार्ट. सो $41,600 is the major resistance for Bank Nifty in daily chart. 41,600, right? This one. इसको ब्रेक करते ही मार्केट में हम बहुत आसानी से 41,800 के लेवल्स, 850 के लेवल्स को टच कर लेंगे. And even if we break this 41,900 with any kind of bullish candle tomorrow, 41,900 levels, definitely we are going to touch this 42,100 levels even tomorrow. कल ही हम इसे अचीव कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज
we should break this 41,850 with any kind of bullish hammer candle or a bullish engulfing kind of candle. So 42,100 लेवल्स बहुत ही आसानी से कल अचीव कर सकते हैं. डाउन साइड में if we break these kind of level like 40,850 on any bearish hammer kind of candle or bearish engulfing candle, definitely we are not going to stay very near. So these are going to be the levels. 40,400 or 480 is to be more specific. 40,480 like this. $40,480 is the major support for Bank Nifty if we break this 40,800, right? So कुछ और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कंडीशंस किस तरह की बनती हैं. So the things are like these for last I think 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 8-9 दिनों का हमारा ये जो कंसोलिडेशन है मार्केट में एक किसी भी तरफ अपर या डाउन साइड में किसी भी तरफ एक डिसाइसिव मूव के लिए खड़ा है ऑलरेडी. सो अगर हम किसी भी तरफ की ब्रेक करते हैं इन लेवल्स पे, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं दिस लेट ट्राई टू ड्रॉ अ बॉक्स लाइक दिस. सो इस बॉक्स को हम किसी भी लेवल पे अगर ब्रेक करते हैं वी आर गोइंग टू सी अ रैली. और ये रैली 1000 पॉइंट्स की भी हो सकती है, 800 पॉइंट्स की भी हो सकती है. और अगर ऐसा होता है तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी. सो 700 से 800 बेसिस पॉइंट की एक रैली इवन ऑन इंट्राडे बेसिस we can see in Bank Nifty. Now let's see how is Nifty or what Nifty chart says on especially weekly basis. सो निफ्टी लेवल पे भी एक रेंज बाउंड मार्केट आपने पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिनों से एक रेंज बाउंड मार्केट देख रहे हैं और उसी लेवल के आसपास होवरिंग चल रही है मार्केट में, राइट. वीकली बेसिस पे भी एक नॉट बैंक निफ्टी बट द निफ्टी, यस, निफ्टी लेवल पे भी एक राइजिंग वेज पैटर्न आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जब आप नज़र डालेंगे. इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. तो अपर साइड में इसका जो अपर एंड टच होगा, यानी कि जो स्विंग हाई क्रिएट हुआ था लास्ट आई थिंक 2021 में अक्टूबर के मंथ में शायद लास्ट स्विंग हाई था. और मार्केट इज़ ट्राइंग टू गिव दीज लेवल्स ऑन अपर साइड. वीकली बेसिस पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो लोअर हाइज या लोअर लो का पैटर्न था, मार्केट वहाँ से एक हल्का सा अपर साइड में मूव देने के लिए लगभग तैयार हो रहा है. और देखना होगा कि मार्केट इस मूव को ब्रेक कर पाता है या नहीं. सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये मूव बनते हैं. तो 18,250 के आसपास काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस क्रिएट माना जा सकता है. ये मूव ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. दीज हाइज
अभी इसने एक्यूमुलेशन किया है सिर्फ इस लेवल को, इस जो स्विंग लो था या लोअर हाई जिसको कह सकते हैं आप, लोअर हाइज, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और देखना होगा कि आई होप दिस लोअर हाई इज़ गोइंग टू ब्रेक एटलीस्ट टुमारो। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर आप एक नज़र डालेंगे तो 2008 के टिप से 2008 की टिप से हमारा जो स्विंग हाई है उसकी टिप, और इसके बाद 2020 के जो कोरोना पीरियड का जो फॉल था, वहाँ से एक राइजिंग वेज क्रिएट होता हुआ आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा। सो हमारे लिए ये जो अपर स्विंग ट्रेंड लाइन है, अपर स्विंग ट्रेंड लाइन है, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। सो लेट्स मेक इट इन रेड, राइट। अगर एनी हाउ market is breaking these 18,600 with bullish hammer or bullish engulfing candle on weekly basis chart, right? So ऐसा नहीं है कि market is going to break this 18,600 tomorrow. At least on weekly basis, if market closes this 18,600 with any kind of bullish candle or bullish engulfing candle, definitely we will try to touch this trend line at least कभी भी जब हम इसको अपनी ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगी। तो इसको बहुत ध्यान से रखना चाहिए और सिर्फ बुलिश चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस राइजिंग वेज जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम का राइजिंग वेज, इसको भी कंसीडरेशन में रखना चाहिए कि मार्केट इज़ क्रिएटिंग काइंड ऑफ राइजिंग वेज विच इज़ काइंड ऑफ बेयरिश, एटलीस्ट इन ट्रेडिशनल technical analysis this is considered to be the bearish sentiment. So I'm not again suggesting you to go bearish, but on weekly basis, on longer time frame, it is creating. So I'm just discussing these things. और इस चैनल पे जो कुछ भी मैं डिस्कस करता हूँ, these are completely my discretionary views. I may be wrong. There is a 100% possibility I may be wrong, or I have the right टू बी रॉन्ग। मुझे गलत होने का पूरा अधिकार है। सो आप अपने जो भी ट्रेड्स हों, आपके अपनी टेक्निकल एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके लें, और मेरे व्यूज़ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड हो सकते हैं। हाँ, आपके नॉलेज एनहेंसमेंट और टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ी मदद ज़रूर कर सकते हैं। सो द मेन इंटेंट ऑफ दिस कंटेंट इज़ टू एजुकेट ऑन टेक्निकल बेसिस और टेकिंग सम टेक्नो फंडा काइंड ऑफ व्यूज़ ऑन मार्केट। सो सिर्फ टेक्निकल बेसिस को ही नहीं, हम टेक्नो फंडा यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस को भी अपने इस टेक्निकल एनालिसिस में इंक्लूड करते हैं। अगर अभी प्योर टेक्निकल बेसिस पे अगर आप बात करें तो निफ्टी का जो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ये 18,250 के लेवल को, लाइक दिस लेवल 18,250 is going to be the major resistance for at least tomorrow. Now convert this into daily time frame. सो 18,250 को अगर हम कल ब्रेक करते हैं किसी भी हालत में कि एक हैमर कैंडल के साथ और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में इस कैंडल स्टिक पैटर्न का एक सीरीज़ चाहते हो, हालांकि दीज आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन यूट्यूब विथ डिफरेंट चैनल्स, बहुत से चैनलों ने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। बट इफ़ यू वांट मी टू कवर दीज बेसिक थिंग्स, जस्ट कमेंट मी इनटू द comment section. I will try to
cover this also, these candlestick patterns especially. So 18,250 लेवल्स को ब्रेक करते हैं अपर साइड में, वी कैन ईजीली टच दिस इट्स राउंड फिगर नंबर विच इज़ अराउंड first target is going to be 18,400 or first target should be 18,400 or 380 to be more specific. This should be 380, not exactly 400, because there are some hindrances. So 380, 350 to 380 is going to be the next target for us, and then this 450 or even 500, 450 to 500. So these are the upper levels where we can book our profits if we are having some positional ट्रेड्स. और ये अगर आपने पोजिशनल ट्रेड्स ले रखी हैं, सो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पे आप अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. दीज आर द प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स. और कुछ अगर डाउन साइड में अगर हम सर्च करेंगे अपने लेवल्स को, तो हमारे डेली बेसिस पे 18,000 इज़ गोइंग टू प्ले एज वन ऑफ द मेजर सपोर्ट फॉर टुमारो, दिस राउंड फिगर नंबर. क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट की क्लोजिंग 18,117 के आसपास है. तो ये 18,000 हमारे लिए काफ़ी तगड़ा सपोर्ट का काम करेगा, काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए. एंड इफ़ वी ब्रेक दिस काइंड ऑफ लेवल विथ एनी bearish hammer or bearish engulfing or any kind of inside candle and the breakout of that inside candle, so we can definitely reach at least these levels, which is 17,900 and also 17,880, so which comes around this 17,880. और टू बी मोर स्पेसिफिक 17,900 यहाँ तक रखते हैं अभी. सो 17,900, हाँ, बीच में हमारे लिए एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ लाइक 17,960 के आसपास एक बहुत ही प्यारा सा सपोर्ट एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा. सो इसको आप अपने सपोर्ट लेवल पे रख सकते हैं. और अगर हम किसी भी अनइवन कंडीशन में यहाँ पे पहुँच गए और मार्केट में यहाँ से अगर आपने बुलिशनेस देखी, तो यहाँ से हम अच्छा खासा अपर साइड में जा सकते हैं, राइट. और इफ़ वी ब्रेक दीज लेवल्स, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टच 17,880 लेवल एट एनी रेट. ये कुछ गैप्स हैं जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे. सो इफ़ वी ब्रेक ऑल्सो दीज लेवल्स, वी आर गोइंग टू टच एट लीस्ट 17,800 फर्स्ट. So these are the levels where you should keep your positions. मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं. वी जस्ट नीड टू encash all these conditions, but considering our pocket and also considering our risk appetite, right. सो हमारा रिस्क कितना है मार्केट में, हमारी पोजीशन साइजिंग कितनी है. जैसे 50,000 की अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो 50,000 की अगर आपकी कैपिटल है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू और आई वुड सजेस्ट यू टू टेक एटलीस्ट 10,000 की ट्रेड ऑन अ डेली बेसिस. अगर आप इंट्राडे बेसिस पे अगर अपना रखना चाहते हैं, अगर आपका कैपिटल 50,000 है, तो 10,000 से ज़्यादा, 10,000 या 12-15 के आसपास से ज़्यादा की आप ट्रेड ना लें. दिस वुड बी माई प्रीशियस सजेशन फॉर यू. और इस हिसाब से आपके पास एटलीस्ट 5 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मार्केट में कम बैक करने की. इफ़ यू आर टेकिंग योर कंप्लीट 50K इन सिंगल ट्रेड, और अगर उसको हम कंप्लीट रिस्क बेसिस पे स्पेशली थर्सडे जैसे दिनों पे लगा दें, तो कैपिटल ज़ीरो होगी और कम बैक करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा. फिर आप सोचेंगे कि कहीं से उधार ले लेते हैं,
राइट तो ऐसा होने वाला नहीं, घर वाले मार के भगा देंगे और आपको जुआरी घोषित कर देंगे, जैसा कि मुझे किया हुआ है, राइट। सो मुझे ही नहीं किया हुआ, सबको जितने भी स्टॉक मार्केट में प्रीमियरली ट्रेडर्स हैं उनको जुआरी ही घोषित किया जाता है, और दिस इज़ द रियलिटी एंड दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द मार्केट. So whereas they do not understand that life is kind of jua, so where we play with the complete probabilities. Whenever you go with exam, that is a jua. Whenever you appear in any kind of competitive exam, that is a jua. So everything moves around the probability where you put your effort. You can only put your effort, and the same thing applies into the market. Here you put your effort, and other thing depends on the probability, a probability of your hard work and probability of your dedication, and also your understanding of the markets and all things. So these are some ज्ञान, इतना ज्ञान फैलना नहीं चाहिए. और चलिए कल की मार्केट में देखते हैं मार्केट कैसे ट्रेड होती है. हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी की ये वीकली एनालिसिस आई थिंक इज़ गोइंग टू बी वेरी लेंदी for you all, but consider these things lightly. But now let's see this nifty chart into a shorter time frame, like 15 minutes. So 18,117 की क्लोजिंग, और पिछले 1-2 दिनों का हायर लेवल अगर आप देखेंगे तो 18,200 के आसपास, 18,250 के आसपास अगर हम ब्रेक करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, 18,050 के आसपास का लेवल 60 पे है. हालांकि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं टू 18,250, ये आ गया आपका 1850 के आसपास, 250 के आसपास का लेवल अगर हम अपर साइड में ब्रेक करते हैं, वी कैन ईजीली टच दीज 18,380 और 18,350 काइंड ऑफ लेवल्स ऑन अपर साइड. लोअर साइड में हमारा सबसे अच्छा सपोर्ट, हमारा दोस्त, हमारा प्यारा राज दुलारा, जिसको आप कह सकते हैं, दिस राउंड फिगर नंबर इज़ गोइंग टू बी द मेजर सपोर्ट फॉर निफ्टी. और ये बुलिशनेस देख रहे हैं आप, ये फेड का परिणाम है, ये बुलिशनेस, ये बुलिश कैंडल फेड का परिणाम, राइट. एक अच्छा खासा गैप डाउन और वहाँ से zoom kind of rocket launcher like SpaceX is doing these days by Elon Musk. He is doing some tremendous job in almost every field wherever he enters, just is trying to crack, even in social media like Twitter deal and other things. So jokes apart, this 17,950 level is going to be the major support. If we break this level, definitely we are going to touch this 17,880 and then 17,800 on tomorrow, right. So now let's see how the world market is doing or has done in Friday. Dollar index, our one of the favorite indicator of markets. So रिलायंस काफ़ी बुलिश दिख रहा है अभी, जो कि निफ्टी का लार्जेस्ट कंपोनेंट है, और ये बुलिशनेस आप देख सकते हैं. और लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू मच अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ चार्ट. सो ये 2 आवरली चार्ट फ्रेम, और अपर साइड में मूवमेंट आपको दिख रहा होगा आई थिंक फ्रॉम इट्स स्विंग लो, इसके स्विंग लो से. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू सम लाइन चार्ट. सो एक बुलिशनेस रिलायंस के चार्ट में विच इज़ पुशिंग इट टूवर्ड्स इट्स at least swing high, which is around 26,050 kind of level, right. 26,050 kind of level, it's major swing high. So I hope within 2-3 days or even tomorrow it may touch these levels. 26,000
26,050 at least. 100 rupees, almost not 100, it's 60 rupees. So 60, just it's away 60 or 70 rupees from its last closing, right? So considering just this these Reliance bullish, डॉलर इंडेक्स डाउन साइड जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा है. USD/INR इज़ गोइंग डाउन साइड. डाउ जोन्स भी क्लोजिंग देख रही है अब काफ़ी बुलिशनेस के साथ डाउ जोन्स की क्लोजिंग हुई है. नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस चार्ट इनटू अ डाउ जोन्स लाइक दिस. एक बुलिशनेस के साथ लास्ट 2 आवर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे. नाउ कन्वर्ट दिस इनटू डेली बेसिस विथ कैंडल स्टिक पैटर्न. ये बुलिशनेस, राइट. S&P is also giving, or at least it has given 1.5%. और NASDAQ में भी एक बुलिश, NASDAQ काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है क्योंकि NASDAQ में पिछले काफ़ी टाइम से एक बेयरिशनेस देखी जा रही है और वहाँ पे बुलिशनेस के मुझे सिम्टम्स दिख रहे हैं क्योंकि एक हैमर कैंडल आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी होता है. इस हैमर का अगर हम अपर साइड ब्रेक करते हैं वी कैन डेफिनेटली टच दिस 750. So 10,750 is my target, at least in NASDAQ. So 10,750 on daily basis एक next target हो सकता है. और क्रूड ऑयल पॉजिटिव, हाँ. लास्ट टाइम क्रूड ऑयल में हमने जो ट्रेड लिया था वो काफ़ी अच्छा खासा था और जो कॉल सजेस्ट की थी हमने नवंबर की कॉल सजेस्ट की थी आई थिंक इन अक्टूबर 25th की शायद वीकली एनालिसिस में, या फिर आई विल हैव टू चेक इट, मुझे याद नहीं है शायद. तो 25th और 26th को हमने 7500 की कॉल क्रूड ऑयल में शेयर की थी और वो अभी 3x हो चुकी है. 3x हो चुकी है, राइट. जिससे हम बाहर भी निकल चुके हैं ऑन फ्राइडे. अभी भी बुलिशनेस है. देखते हैं मार्केट किस तरफ जाती है. इसके अलावा US विक्स इज़ डाउन विच इज़ गुड फॉर द मार्केट. इंडिया विक्स इज़ ऑल्सो डाउन. इंडिया विक्स काफ़ी कन्फ्यूजिंग है. सो इंडिया विक्स अगर आप इंडिया विक्स को आजकल ट्रेड करके या फिर कंसीडर में रख के ट्रेड करते हैं सो दैट मे बी वेरी कन्फ्यूजिंग क्योंकि देखिए जो 16 या 18 से नीचे की इंडिया विक्स होते हैं उसका मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी कम हो जाना. बट मार्केट में वॉलेटिलिटी कम नहीं हुई. इंट्राडे लेवल पे मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और इस तरह की वॉलेटिलिटी हमें 22 या एटलीस्ट 20 से ऊपर इस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है. whereas market is giving kind of 16 or 17. इंडिया विक्स में जो एक कंसीडर किया जाता है कि हाँ 16 के आसपास एक स्टेबल मार्केट मिलेगा, तो उस तरह का स्टेबल मार्केट नहीं मिल रहा है. हाँ कंसोलिडेशन डेली बेसिस पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो ओवरनाइट गैप अप, ओवरनाइट गैप डाउन और इंट्राडे लेवल पे जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, इंडिया विक्स इज़ नॉट रेप्लिकेटिंग दीज लेवल्स, राइट. सो मेजर कंसर्न अब आता है हमारे पास US ट्रेजरी यील्ड्स. तो ट्रेजरी यील्ड्स अपने अपर लेवल पे है. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये मुझे काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए 4%, 5% के आसपास, 4 to 4.5% के आसपास अगर ट्रेजरी यील्ड में पैसे मिल रहे हैं, फिर भी FIIs इंडिया में क्यों पंपिंग कर रहे हैं. अभी FIIs आर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव इन इंडियन मार्केट. अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं कल का डेरिवेटिव डेटा जो मैंने शायद बना रखा है आपको, हालांकि दैट इज़ रॉ डेटा, बट स्टिल व्हाट द FIIs आर पंपिंग इनटू द मार्केट. this data. So see the net bullishness of client and also FIIs and pros. So FIIs and pros are bullish on future stock derivatives.
सो फ्यूचर बेसिस पे एफ आई आईज की पोजिशंस ये आपको दिख रही होगी, राइट. सो एफ आई आईज एंड फ्यूचर्स आर वेरी लॉन्ग इन एफ आई आईज एंड क्लाइंट्स आर वेरी लॉन्ग ऑन ओपन इंटरेस्ट. स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट्स आर लॉन्ग, एफ आई आईज आर लॉन्ग, प्रोज आर लॉन्ग, डी आई एज आर शॉर्ट. सो इस तरह की पोजीशंस अगर एफ आई एस इंडिया में पंप इन कर रहे हैं तो क्या रीज़न है कि यहाँ पे ट्रेजरी यील्ड बढ़ने के बाद भी वो मार्केट से पैसे नहीं निकाल रहा है. मे बी देयर इज़ अ गेम बिटवीन दिस डेटा एंड एफ आई एस पंपिंग इन इंडियन मार्केट. सो मनी फ्लो अभी इंडिया की तरफ क्यों है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, राइट. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट weekend analysis of at least done by me here in my channel, but still market को समझने के लिए कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा. So market is showing its bullishness, but I would suggest you to stay cautious for any kind of unhappening or misplacing your orders, right. So that's it from my side, and I'm really very sorry for such kind of long sessions, but this is the need of the hour. So I had to complete the complete learning of the weekly analysis. So that's it from my side. Thank you very much.